हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मनु और कौटिल्य पे आधारित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन, जो आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: दंड नीति, लोक नीति, अर्थनीति, आर्थिक चिंतन। तो अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय है दंड नीति, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र निम्नांकित से संबंधित महान रचना है: वित्तीय प्रशासन, राजनीति और शासन कला, वित्तीय प्रबंध, बजट। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र जो है राजनीति और शासन से संबंधित महान रचना है, अतः विकल्प बी सही है, शासन कला और राजनीति। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य कैसी शासन व्यवस्था का समर्थक था? लोकतंत्र, राजतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अभिजात्य तंत्र। तो कौटिल्य जो है राजतंत्र का प्रत्यक्ष समर्थक था, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अरस्तु, कौटिल्य, रूसो, सावरकर। तो सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौटिल्य, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4, 7, 5, 8। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग जो है 4 प्रकार के होते हैं, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने वाले को कौटिल्य ने क्या कहा? आक्रांदा, विजिगुसु, पारिग्राह, आक्रांदसार। तो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्यों में मिलाने वाले को कौटिल्य ने विजिगुस कहा है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्यमंडल कहलाता है? 8 राज्यों का समूह, 10 राज्यों का समूह, 12 राज्यों का समूह, 14 राज्यों का समूह। तो राज्यों का समूह जो राज्यमंडल कहलाता है, उसके अंतर्गत 12 राज्य आते हैं, अतः विकल्प सी सही है, 12 राज्यों का समूह। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने खंडग्यू नीति के कितने लक्षण बताए हैं? 4 लक्षण, 8 लक्षण, 6 लक्षण, 9 लक्षण। तो सही ऑप्शन है सी, 6 लक्षण। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित युद्ध का रूप नहीं है, अर्थात किस प्रकार के युद्ध का वर्णन जो है कौटिल्य नहीं करता है? धर्म युद्ध, गृह युद्ध, कूट युद्ध, तूषण युद्ध। तो विकल्प बी सही है, गृह युद्ध। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित दूतों की श्रेणी में नहीं आता है? शासनाघर, परिमितार्थ, कार्यदूत, निशितार्थ। तो सही ऑप्शन है सी, कार्यदूत। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त, चाणक्य, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं,
चाणक्य भी कहते हैं, अथवा ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। ये बात किसने कहा है? साल्तेर, रॉल्स, नॉजिक, मनु ने। तो ये बात जो है साल्तेर ने कहा है, अतः विकल्प ए सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौटिल्य ने अपना अपमान होने के कारण किस वंश का नाश करने के लिए अपनी शिखा नहीं बांधने की प्रतिज्ञा की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नंद वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, शुंग वंश। तो कौटिल्य जो है नंद वंश का नाश करने के लिए अपनी शिखा नहीं बांधी थी, क्योंकि वहीं से उसको अपमान मिला था, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किसके द्वारा नंद वंश का विनाश कराकर महान अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य का शिलान्यास किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त मौर्य, कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है विकल्प ए, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक है लेवियाथन, अर्थशास्त्र, दास कैपिटल, पॉलिटिक्स। तो दोस्तों लेवियाथन जो है हाफ्स द्वारा लिखी गई है, दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, पॉलिटिक्स जो है अरस्तु के द्वारा लिखी गई है, और शास्त्र जो है कौटिल्य की रचना है, अथवा विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होने चाहिए? 4, 7, 8, 5। तो कौटिल्य ने अपना सप्तांग सिद्धांत दिया था, जिसमें राज्य के 7 अंग होने चाहिए, अतः विकल्प बी सही है, 7। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य के राज्य के प्रमुख अंग हैं स्वामी, अमात्य, जनपद अर्थात प्रदेश। ऑप्शन बी है दुर्ग, कोश। ऑप्शन सी है दंड और मित्र। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौटिल्य के राज्य के प्रमुख अंगों में स्वामी भी है, अमात्य भी है, जनपद भी है, दुर्ग भी है, कोश भी है, दंड और मित्र भी है, अतः विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत राज्य का भूभाग और प्रजा आती है? दुर्ग के अंतर्गत, जनपद के अंतर्गत, स्वामी के अंतर्गत, कोश के अंतर्गत। तो राज्य का भूभाग और प्रजा जो है जनपद के अंतर्गत आती है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किससे संबंधित है? बोधा, हाफ्स, हीगेल, जेम्स प्रथम। तो राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह सुंदर कथन जो है हीगेल ने कहा था, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है, अर्थात स्वामी मीन्स होता क्या है? राजा, अमात्य, कोश, दुर्ग। तो स्वामी मतलब राजा होता है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? राजा का दैवी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। तो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है विकासवादी सिद्धांत, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य के विदेश नीति में कितने सिद्धांत हैं? 2, 4, 6, 5। तो कौटिल्य की विदेश नीति में 6 सिद्धांत हैं, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महानतम कूटनीतिज्ञ कौन था? मनु, नेहरू, कौटिल्य, कामंदक। तो प्राचीन भारत का महान कूटनीतिज्ञ था कौटिल्य, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सप्तांग राज्य में नहीं आता है? तो ऊपर वाले प्रश्न में इससे पहले जो है बताया गया था
कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन से आते हैं। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमात्य, कोश, दुर्ग, पुरोहित। तो अमात्य भी जो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कोश भी आता है, दुर्ग भी आता है, पुरोहित नहीं आता है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। अधिकांश बार ये परीक्षाओं में पूछता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गैरिज, अरस्तु, विलियम गॉडविन, कोई नहीं। तो राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य की तुलना किससे की जाती है। हाफ्स, लॉक, मनु, मैकियावेली। तो कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10, 15, 20, 5। तो अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं। अधिकरणों की संख्या 15 है, अतः विकल्प बी सही है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15, 8, 10, 12। तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानवता का प्रथम शिक्षक किसे माना जाता है। कौटिल्य, मनु, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो मानवता का प्रथम शिक्षक मनु को माना जाता है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मनु को माना गया है मानव सृष्टि का प्रवर्तक, पुरोहित, उपरोक्त में से दोनों या कोई नहीं। तो ऋग्वेद में मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक माना जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पुराणों में कितने मनु का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है 14, 5, 18, 10। तो पुराणों में 14 मनु का उल्लेख किया गया है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में मानव जाति को मनु की संतान कहा गया है। मनुस्मृति में, तैत्तिरीय संहिता में, अर्थशास्त्र में, पराशर स्मृति में। तो तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के प्रणेता कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वात्स्यायन, मनु, कौटिल्य, बादरायण। तो मनुस्मृति के प्रणेता है मनु, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य भारत का मैकियावेली है, यह कथन किसका है। समाजशास्त्री, गांधी, अंबेडकर, लोहिया। तो कौटिल्य भारत का मैकियावेली है, यह कथन समाजशास्त्री ने कहा है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति के प्रणेता कौन है। वात्स्यायन, मनु, कौटिल्य, बादरायण। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, मनु। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौटिल्य भारत का मैकियावेली है, यह कथन किसने कहा है। तो ये कथन जो है समाजशास्त्री ने कहा है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राजा बगुले के समान अर्थात अर्थ चिंतन करें, सिंह सदृश पराक्रम प्रदर्शित करें, भेड़िए की तरह शत्रु का नाश करें और शत्रु से घिर जाने पर खरगोश की तरह उसके घेरे से निकले, किस ग्रंथ में उल्लिखित है। तो यह बात जो है मनुस्मृति में उल्लिखित है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
राजनीति का पर्यायवाची शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पोलिश, लैटिन, आंग्ल, कोई नहीं। तो पॉलिटिक्स जो है यूनानी भाषा के पोलिश शब्द से बना है, अतः विकल्प ए सही है। दोस्तों, हमने कौटिल्यन बनु पे आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।